अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिकुद दय्यान व नशहदु अन्ना सय्यदुना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबिल कुरान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाक़ीमुस्सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरदराने मिल्लत, इस बात का एहसास है हमें क्या हज़रात काफ़ी देर से बैठे हैं, लेकिन ये बात भी यकीनी है कि इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसमें रुमाल दीजिए ना, इसको जितना इसको चाहिए था तबर्रुक ले चुका है वो। ये वाला मैं लगा था। प्रयास कर रहा था कि आप हज़रात काफ़ी देर से बैठे हैं, इस बात का एहसास है मैं और अहले स्टेज को भी, लेकिन बहुत जल्द हुजूर सरकार नस्ले मिल्लत की तशरीफ़ आवरी होने वाली है। उसके बाद जिस मकसद ख़ास के तहत आज के इस जलसे का इनेकाद किया गया है, यानी जलसे दस्तार हिफ्ज़, वो हसीन मंजर आपके आंखों के सामने होगा और मदरसे ने जो आपको अपनी तारीफ अपनी जानिब से जो आपको इनाम देंगे, ये हुफ़ाज़ इस मदरसे के जानिब से आपके लिए इनाम हो भरकम था, मजमा भारी भरकम था, आज का नकीब वैसी ही भारी भरकम है। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए खैर के साथ। सबने दुआ दी है कि सेहत तो बरकत अता फरमाए। सेहत तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से है, क्या कहने, तो पहले से सेहत है तो सेहत की दुआ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और भी खैर के साथ। जी तो हज़रात, मैं समझ रहा हूँ कि रात के 2:30 बजे तकरीर करना सूखे नदी से पानी लेने के मुतरादिफ है, और ख़ासकर झारखंड का इलाका तो माशा अल्लाह। लेकिन आप हज़रात ये ना सोचे कि तकरीर एक हुई है, अभी तो बहुत सारी तकरीरें होनी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मजमा कसीर हो या मजमा कलील हो, हुसैनी जहाँ होते हैं वहाँ उनका अपना मिजाज होता है। वो जहाँ भी रहते हैं वो अपने रंग में होते हैं। बहरहाल मैं एक बार गुजारिश कर लूँ कि जो लोग खड़े हैं, इलेक्शन का कोई वक्त नहीं है, न ये सलाम का वक्त है, तो अगर सलाम के लिए खड़े हैं तो बैठ जाए, और इलेक्शन के लिए खड़े हैं तो भी बैठ जाए कि ये वक्त इलेक्शन नहीं है। जो हज़रात इधर उधर बिखरे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जलसा अभी ख़त्म नहीं हुआ, जलसा तो अभी दरमियानी फासले में है, लिहाजा आप हज़रात जो इधर उधर चाय और नाश्ते के लिए तशरीफ़ ले गए हैं जल्द वापिस आ जाएं और सिमट कर बैठे। बस एक बार जी लगाकर सारा मजमा, अहले स्टेज, हाजरीन व सामीन जो जहाँ है वहीं से अपनी अकीदत के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करे और बाज बुलंद रोज़े पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक मफ़हूम हदीस है कि मैदान महशर में हमारे आका, आपके आका
सारे नबियों के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ऊपर दुरूद पढ़ने वालों को अपनी कमली में छुपा लेंगे। सुना है कभी? हदीस पाक है, बहुत मशहूर है। तो अगर आप चाहते हैं कि कल मैदान महशर में आप पर भी आपके नबी के कमली अक़दस का साया हो जाए तो मोहब्बत से दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुल्दे बरी का देखिए वो मेहमान हो गए, खुल्दे बरी का देखिए मेहमान हो गए, वो मेहमान हो गए जो लोग अपने आका पे कुर्बान हो गए। है जिंदाबाद। जो लोग अपने आका पे कुर्बान हो गए। और इस शेर को आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं कि अहमद रजा की चश्मे इनायत तो देखिए, अहमद रजा की चश्मे इनायत तो देखिए, ताजुस्सरिया सुन्नियत की जान हो गए। वाह 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 वाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुस्सरिया सुन्नियत की थोड़ी आवाज बढ़ाई नहीं इसकी। ताजुस्सरिया इकराम भाई थोड़ा सा, ताजुस्सरिया सुन्नियत की जान हो गए, ताजुस्सरिया सुन्नियत की जान हो गए। हजरात मुझे याद है कि जब हिंदुस्तान आजादी के मरहले में कदम रखा था तो एक आदमी ने एक पैगाम दिया था और उसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे नौजवान दो मैं तुझे वतन की आजादी दूंगा। बिरादरान मिल्लत, यह हकीकत है कि कोई खून मांगता है, कोई नौजवान मांगता है, कोई औलादें मांगता है, कोई आन मांगता है, कोई शान मांग लेता है, कोई जान मांग लेता है, कोई अपनी आन बान शान आपसे तलब कर लेता है। मगर मैं कहता हूं कि ये मुफ्ती शौकत अली साहब ना आपसे आपकी आन बान मांग रहे हैं, ना आपकी जान मांग रहे हैं, ना आपसे शान मांग रहे हैं, ना आपका खून मांग रहे हैं। ये तो कहते हैं इतना कि अपनी खेत के तुम धान चावल धान दे दो मैं तुझे हाफिज़े कुरान दे दूं। तुम अपनी खेत के गेहूं धान दो मैं तुझे हाफिज़े कुरान दूंगा। बिरादरान मिल्लत, हाफिज़े कुरान आपने सुना तालीम की दुनिया में क्या अहमियत है? कभी आपने गौर किया है? एक बच्चा जब स्कूल के लिए निकलता है तो वो बड़े सूट बूट में होता है, आंखों में काजल, शर्ट अच्छा, प्रेस किया हुआ पैंट, फिर जूता, फिर पहताबा, फिर मौजा, फिर सर पे कंघी किया हुआ, बालों में तेल लगा हुआ, बड़े हुस्न और जमाल के साथ वो घर से निकलता है, वो रास्ते से चलता है। मगर आपने गौर कर लेना कि वो बच्चा चाहे स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, वो कहीं भी पढ़ने जाता है तो जब वो जाता है अपने कांधे पर बस्ता लेकर जाता है। वो कांधा सामो बस्ता सामने नहीं होता बल्कि पीठ पे होता है। मगर एक बच्चा जब मदरसे में घर से निकल के आता है तो उसका अंदाज अलग होता है। आंखों में काजल हो या ना हो, पाँव में अच्छे जूते हो या ना हो, उसके सर पे कंघी किए हुए बाल हो या ना हो, मगर सर पे टोपी होती है, बच्चा बावजूद होता है और सीधे से कुरान चिंता नजर आता है। नारे पूरा मजमा जवाब दे। नारे रिसालत, अज़मते कुरान, हाफिज़े कुरान। वाह 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 वाह, है जिंदाबाद। लेकिन जब बच्चा ये धुआं थोड़ा असर कर रहा है, धुआं क्यों हो रहा है? लोग आग जला नहीं लगता। एक बच्चा जब मदरसे के लिए निकलता है, हमारी भी बेगैरती है कि हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है, जब कॉलेज जाता है, हम उसके लिए गाड़ियों का इंतजाम करते हैं। माँ ध्यान नहीं देती,
बच्चा उठता है वही चेहरा धोता है, मदरसे के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल के लिए जाता है तो उसको नहलाया जाता है, उसको धुलाया जाता है, उसको अच्छे से सवार दिया जाता है, फिर उसके नाश्ते के साथ टिफिन का बॉक्स रख दिया जाता है, बैग उसके पीठ पे लगा दी जाती है और वो बच्चा चलता है। मगर दूसरा बच्चा मदरसे जब आता है तो उसी हाल में आ जाता है, चेहरा धोया तो धोया लेकिन चला आया, नाश्ता खाया तो खाया, मदरसे चला आया, अच्छे कपड़े पहना तो पहना, वरना जो पहन के सोया था उसी को पहनकर मदरसे पहुंच गया। मगर कुर्बान जाइए, एक बच्चा जो स्कूल जाता है अपनी बस्ता पीठ पे रख के जाता है, और एक बच्चा जो मदरसे आता है अपने सीने पे कुरान रख के आता है। गोया बच्चों ने पैगाम दे दिया, चाहे मैं कॉलेज में पढ़कर वकील बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, ये दुनियावी तालीम है जो दुनिया के पीठ में रहेगी। मगर मदरसे का बच्चा कहता है अगर मैं डॉक्टर न बन सका कोई बात नहीं, इंजीनियर न बन सका कोई बात नहीं, वकील न बन सका कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जिस तालीम को अपने सीने से लगाया है ये कुरान है। कुरान ये दुनिया में भी हमारे साथ है, कब्र में भी हमारे साथ है। बिरादरान मिल्लत, ये बच्चों का अपना अंदाज है। जब मदरसे का बच्चा घर से निकलता है मदरसे के लिए तो कोई सवारी का इंतजाम नहीं, उसके लिए कोई बस नहीं लगाई गई, कोई टेम्पो नहीं लगाई गई, कोई रिक्शा नहीं लगाया गया, कोई मारुति वैन नहीं लगाया गया। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके लिए इंतजाम होता है, लेकिन जब दूसरा बच्चा मदरसे में आता है तो उसके लिए कोई इंतजाम नहीं। लेकिन ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों तुम उदास न होना, और ये बस ये ट्रक और ये मारुति और ये तमाम चीजें दुनियावी लवाज़िमात है जो दुनिया के इल्म के लिए है। मगर कुरान वो अरबी किताब है, वो तालीम है, वो इल्म पासदारी है, वो इल्म मुक़द्दस है कि अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ने बस का इंतजाम न किया तो मायूस न होना, रब ने तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम कर दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बच्चा जब तालीम है कुरान के लिए मदरसा निकलता है तो घर से लेकर मदरसे तक फरिश्ते राह में उसके लिए अपना पर बिछा दिया करते हैं। अल्लाहू अकबर। ये धुआं लग रहा है दरअसल, अब जरा गौर आप करो, पास में कहीं कोई आग लगा दिया है, धुएं को बंद करें, इससे आवाज फंस रही है। आप गौर करें, क्या आपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए बस का इंतजाम तो किया, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई सवारी नहीं है। मगर कोई बात नहीं, दुनियावी तालीम के लिए दुनियावी इंतजामात है और उखरवी तालीम के लिए उखरवी इंतजामात रब्बे कायनात ने अता कर रखा है। आज हमारी बेटियां जब ब्याह कर घर लाई जाती हैं तो मेहमान अहले खाना सबसे पहले जहेज देखते हैं कि जहेज में क्या लाया, कितने कपड़े लाई, कितने बर्तन लाए, क्या क्या मिला है, गाड़ी कौन सी है, जहेज का सामान क्या है, क्या क्या नगद लेकर आया, कितने जेवर लेकर आई, कैसे कपड़े पहन कर आई, और फिर वो आ तो जाती है, घर में चली जाती है। फिर 8 दिन नहीं गुजरता उसी बहू का, उसी दुल्हन का ननद से झगड़ा शुरू हो गया। 15 दिन नहीं गुजरता उसी दुल्हन का सास से लड़ाई शुरू हो गई। 1 महीना नहीं गुजरता उसी दुल्हन का ससुर से झगड़ा शुरू हो गया। 2
2 महीने नहीं गुजरता, लड़कियां घर में जाकर बैठ जाती हैं। जनाब तबीब आलम साहब, अल्लाह का फजल है, शहर अमरावती विदर्भ जिले के 5 जिलों में ये गौहर अली कादरी सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चैरिटी का एक जज की हैसियत रखता है, जो इस तरह के केसेस होते हैं तलाक का, जमीन का, मकान का, वो बजाय कोर्ट में जाने के हमारे पास आता है, हम उससे हल करते हैं। मगर आज हम परेशान हो जाते हैं कि कल जहालत का जमाना था, मर्दे औरतों को तलाक दिया करती थी, मगर आज इस तालीमी दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में मर्दों से ज्यादा औरतों की खुला की कागजात हमारे पास कैसे आते? कल मर्द तलाक देते थे, आज औरतें खुला ले रही हैं। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जमाना कैसा पलटा है। कल मर्द तलाक दे दिया करते थे, आज औरतें तलाक मांग रही हैं। आज हमारा माशरा तब्दील हो गया। आज समझ में नहीं आता, जब एक बहू घर में आती है तो लोगों का ध्यान जायज की जानिब होता है, फरमाने नबी के जानिब नहीं। अगर फरमाने नबी के जानिब होता तो आज ये हमारा कभी हश्र न होता। दुल्हन जब घर आती है, हमारी पहली ख्वाहिश जहेज की जानिब होता है, मगर कुर्बान जाओ, नबी के आलम ने, आपके नबी, हमारे नबी, सबके नबी, आकाई कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब दुल्हन तुम्हारे घर में आए, उसके पाँव धुलो और उसके पाँव धुलकर उसके पाँव का धोवन अपने मकान में डाल दो पानी को। जब तक वो दुल्हन इस घर में रहेगी, घर में बरकत ही बरकत का नुज़ूल होता रहेगा। लेकिन आज क्या हमारा इस पे अमल है? क्या इस पे हमारा अमल है? क्या आज हम बहू का पाँव धुलाकर उसका पाँव का धोवन अपने घरों में छींटते हैं? नहीं। यही वजह है कि जब दुल्हन घर में आती है तो बरकतें नहीं आ पाती, बरकतें नहीं आ पाती, सुकून नहीं आ पाता, कल्ब को करार नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने अपनी जिंदगी में दुनियावी रस्म व रवाज को जगह तो दी है, मगर फरामीन मुस्तफा को नजरअंदाज कर दिया है। हमने हदीसों पे चलना छोड़ दिया है, हमने उलमा की, मौलवियों की बात मानना छोड़ दी है। अगर आज का मौलवी हमारे फायदे की बात करे तो हम सुभान अल्लाह और खड़े होकर नारा लगाते हैं, और अगर कोई ऑपरेशन कर दे, कोई सच्ची बात कह दे, कोई कड़वी बात कह दे, तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं कि नहीं जनाब? हजरात एक बात सुन लीजिए, ये उलमा है, उलमा, इनकी कद्र किया करो। अब इस जमाने में, न आने वाले जमाने में कोई नबी नहीं आएंगे, कोई नबी नहीं आएंगे। एक शायर कहता है, अब न दौरे नबूवत न दौरे असहाब है, उस कसर के उलमा ही बाब है, नूर की सम्मा इनसे आबाद है, देखो 14 सदी गुजर जाने के बाद। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएंगे, अब कोई रसूल नहीं आएंगे। अगर अब कोई आएगा तो कोई आलिम आएगा, कोई मौलवी आएगा, कोई फासिल आएगा, कोई मुफ्ती आएगा, कोई मुजद्दिद आएगा, कोई मुहद्दिस आएगा। अब कोई नबी नहीं आएंगे। अब अगर कोई आएगा तो इमाम रसूल नहीं, नाइबे रसूल दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए जो उलमा है उनकी कद्र किया करो, आलिम दीन का एहतराम किया करो। अगर मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब कल अगर तुम्हारे गांव में पहुंच जाएं कि मदरसे का चंदा दो, बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना है, आज हमारी कौम की हालत ये है, अगर कोई नाचने वाला आ जाए तो पूरा गांव टूट पड़ता है, अगर कोई ढोल वाला आ जाए पूरा गांव टूट पड़ता है, अगर कोई चंदे वाला मौलवी आ जाए, कोई मुफ्ती आ जाए तो लोग दरवाजे के अंदर होकर बच्चों कहते हैं कह दो अब्बा घर पे नहीं है, खर्चे वो घर पे होता है। ये बेजारी क्यों, ये नफरत का इजहार क्यों? अरे ये तो उलमा है। मुझे बताओ, एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप उसको फीस देते हो, वो आपको इंजेक्शन लगाता है, गोली देता है, मगर क्या वो चाहता है कि मैं डॉक्टर जैसा बना हूं, ये भी डॉक्टर बन जाए? बोलो, ऐसा पसंद करता है वो? एक टेलर के पास जाओ, उसे कपड़ा दो, मेरा कपड़ा सिलना है, वो आपका कपड़ा सिल देगा, मगर वो कभी नहीं चाहेगा कि आप भी टेलर बन जाओ। बोलो, पसंद करेगा वो?
उसे मालूम है मैं टेलर हूँ। अगर टेलर ये भी बन गया तो ये भी कल दुकानें खोल लेगा और सामने दुकान लगा लेगा, मेरा आमदनी चौपट कर देगा, मेरा धंधा बंद कर देगा। एक डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि जैसा मैं डॉक्टर हूँ इस गांव में कोई दूसरा डॉक्टर आ जाए, इस मोहल्ले में कोई दूसरा डॉक्टर आ जाए, इस मोहल्ले में कोई तीसरा डॉक्टर आ जाए। एक मिस्त्री ये कभी नहीं चाहता कि मैं मिस्त्री हूँ ये भी मिस्त्री बन जाए। एक हुनर वाला कभी दूसरे हुनर वाले को पसंद नहीं करता, मगर कुर्बान जाओ ये उलमा है, उलमा ये मुफ्तियाने किराम है, ये नाइबीन रसूल है जो रात दिन इस बात की कोशिश करते हैं जैसा मैं नमाजी हूँ तुम भी नमाजी बन जाओ, जैसा मैं रोजेदार हूँ तुम भी रोजेदार बन जाओ, जैसा मैं गाजी हूँ तुम भी गाजी बन जाओ। ये चाहते हैं जैसे मैं जन्नती बना हूँ तुम भी उसी तरह जन्नती बन जाओ। कौन है जो किसी और को अपनी तरह बनाना चाहे? ये सिर्फ उलमा हैं जो आपको अपनी तरह बनाना चाहते हैं। उनकी कोशिशें होती है कि आप उनकी तरह बन जाओ, आप इनके तरह बन जाओ। जैसे ये नमाज अच्छे से पढ़ते हैं आप भी अच्छे से नमाज पढ़ो, जैसे ये सज्जा अच्छे से करते हैं आप भी अच्छे से सज्जा करो। आज हमारी हालत ये है, आज हमारी कौम की हालत ये है, आज हम ये चाहते हैं, नौजवान बूढ़े शिकायत करते हैं कि हमारा बेटा हमारी इज्जत नहीं करता। हजरात आप इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं और सुन लीजिए, गौरुल कादरी सिर्फ हवाई फायर नहीं करता, फेंकी फाके बातें नहीं करता, हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपके दिल को चुभे। हो सकता है फिर आप उस पर अमल कर लें। याद रखिए ऑपरेशन करके गंदे मवाद निकालने वाला डॉक्टर कभी दुश्मन नहीं होता है, वो तो दोस्त होता है। हवाई फायर की तकरीरें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, जो उड़ती तकरीरें हो, उड़ान वाली तकरीरें हो, फार मनसबी दर्जात वाली तकरीरें हो, फजाइलात वाली तकरीरें हो। तो अगर जब सब कुछ फजीलत में है फिर अमल किधर? अमल कहाँ है? एक बेअमल मुसलमान और एक बाअमल मुसलमान, क्या ये दोनों बराबर हैं? बोलो है बराबर? मुसलमान होना और है, बाअमल होना और है। इंसान मुसलमान तो है और मुसलमान होने में कोई हमारा कमाल नहीं है जनाब, बस मुस्लिम के घर पैदा हुए मुसलमान हैं। अब्बा मुसलमान थे हम भी मुसलमान हैं, दादा मुसलमान थे हम भी मुसलमान हैं, घर वाले मुसलमान थे हम भी मुसलमान हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये तो अल्लाह ताला का फरमान है, मफ़हूम हदीस है। फरमाते कुल्लु मौलूदिन अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, चाहे उसका बाप यहूदी बना दे या उसका बाप ईसाई बना दे या उसका बाप नसरानी बना दे या उसका बाप मजूसी बना दे, चाहे उसका बाप कुछ और बना दे। मतलब ये था एक बच्चा ईसाई के घर पैदा हुआ, ईसाई बन गया। एक बच्चा यहूदी के घर पैदा हुआ, यहूदी बन गया। एक बच्चा नसरानी के घर पैदा हुआ, नसरानी बन गया। एक बच्चा काफिर के घर पैदा हुआ, वो काफिर में कुफ्र में मुब्तला हो गया। और एक बच्चा मुसलमान के घर पैदा हो गया, वो रसूल अल्लाह का गुलाम। इसमें हमारा कमाल कहाँ है? इसमें हमारा कमाल कहाँ है? आज हमारे बूढ़े इस बात को रोना रोते हैं, हमारा नौजवान बेटा हमारी इज्जत नहीं करता, हमारा नौजवान बेटा हमें खर्चे के लिए पैसे नहीं देता, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, हमारा बेटा फरमा बरदारी नहीं करता। मैं कहता हूँ गलती किसकी है? बच्चे की है या बाप की है? लोग कहते नहीं बेटा नाफरमान है, बाप तो बड़ा नमाजी है, बेटा नाफरमान है, बाप तो बड़ा सच्चा है, बेटा बदमाश है, बाप तो बड़ा अच्छा है, बेटा बदमाश है, बाप तो बड़ा फला का मुरीद है। मैं कहता हूँ सुनो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता तो सिर्फ बेटे का कसूर नहीं है, सिर्फ तुम्हारा भी कसूर है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी फरमा बरदारी नहीं करता तो सिर्फ बेटा ही कसूरवार नहीं है, उसके माँ का भी कसूर है, उसके बाप का भी कसूर है। कहोगे मौलाना ये हमारा कसूर कैसे? हमने इसको तालीम दिलाई, पढ़ाया लिखाया, जवान किया, शादी करा दी, बाल बच्चे वाला हो गया, अब हमारा इसमें नुकसान कैसा? हमारा इसमें कमी कैसी, गलती कैसी? सुनो गौरुल कादरी की
जुमले नोट कर लो। बच्चा आज जब 15 साल का होता है, 20,000 का एंड्रॉइड मोबाइल तुम उसके हाथ में थमा देते हो। ए मुसलमानों सुन लो, जो बच्चा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर गंदे मनासिर देखेगा वो माँ बाप की ताजीम नहीं करेगा। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा ताजीम करे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा बेटा तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारा बेटा तुम्हारा फरमा बरदारी करे, तो उसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं, उसके हाथ में रब का कलाम कुरान दे दो। वो बच्चा कुरान पढ़ता जाएगा, माँ बाप का वफादार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, या हुसैन या अली, मदरसा हबीब या नूरुल उलूम, पतिहारी के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तरक्की का दौर है, लोग कहते हैं तरक्की करना चाहिए। इस्लाम ने कब मना किया? कब कहा इस्लाम ने कि तरक्की मत करो? इस्लाम तो चाहता है कि आप तरक्की करो। इस्लाम तो चाहता है कि बाइज्जत रहो। इस्लाम की तो कोशिश है कि आपकी शान दोबारा हो जाए। इस्लाम तो ये चाहता है कि आप आसमान की बुलंदियों पे चले जाएं। इस्लाम की तो ख्वाहिश है कि आप नेक परहेज़गार बन जाएं। इस्लाम तो आपके लिए हर रास्ता अता करता है, हर तरीका अता करता है, हर मुमकिन शय, हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता है कि आप बाकमाल बन जाओ, आप आसमान की बुलंदियों पे जाओ, आप आसमान की परवाज़ों में परवाज़ करो, आप आसमान की खलाओं में सफर करो, आप ताकतवर बन जाओ, आप बाइज्जत बन जाओ, आप सुलह कुल्ली ना रहो, आप मोमिन सालेह बन जाओ। इस्लाम ही तो कोशिश करता है, लेकिन जमाना कहता है आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो। जमाना कहां से कहां चला गया और तुम्हारी वही टोपी, वही दाढ़ी, वही मस्जिद, वही मदरसा, वही के तुम तू रह गए। आगे देखो, आगे। मैं कहता हूँ सुनो, अगर कामयाब होना है तभी आप बहुत बड़े नकीब हैं, हर जगह आपकी नकाबत होती है। पूरा कड़वा पलामू आपके नकाबत का लोहा मांगता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जमाना कहता है आगे देखो तब कामयाब हो जाओगे। सुनो, गौहर अली कादरी कहता है आगे देखने वाला कामयाब नहीं, पीछे देख लो कामयाब हो जाओगे। पीछे देख लो कामयाब हो जाओगे। आप कहोगे मौलाना आगे देखेंगे तो हमें फला नजर आएगा, आगे देखेंगे हमें मालदार नजर आएगा, आगे देखेंगे हमें सेठ नजर आएगा, आगे देखेंगे हमें फला नजर आएगा, पीछे देखेंगे तो कामयाबी कैसी? मैंने कहा नादान, अरे 25 साल पहले देख लो, 50 साल पहले देख लो, कामयाब हो जाओगे। तो आप कहेंगे कैसे? मैं कहूँगा सुनो, अगर 50 साल पहले तुमने देख लिया तो बरेली के सरजमीन पर मुफ्ती आजम का चेहरा नजर आ जाएगा, मुफ्ती आजम का जमाल नजर आ जाएगा। और 100 साल पहले जाओगे और पीछे देखोगे आला हज़रत का कमाल नजर आएगा। और पीछे जाओगे देखोगे तो हाफिज़ मिल्लत का आएगा। और पीछे जाओगे देखोगे तो साबिर पाक का नूरानी चेहरा नजर आएगा। और पीछे जाओ देखोगे तो बख्तियार काकी का चमन नजर आएगा, महबूब इलाही का जो है महकता हुआ गुलशन नजर आएगा। 700 साल पहले पलट कर देखोगे मेरे गरीब नवाज का हिंदुस्तान पे जलवागरी नजर आएगा। इनको देख लो तुम कामयाब हो जाओगे। ये कैसे चलते थे, ये कैसे खाते थे, ये कैसे पीते थे, ये कैसे बोलते थे, इनका कलाम कैसा था, इनका अंदाज कैसा था, इनका कैरेक्टर कैसा था, इनकी जिंदगी कैसी गुजरी, इनका अंदाज गुफ्तगू कैसा, ये कैसे रहते थे, ये कैसे बोलते थे, तो पता चलेगा कि वो अंदाज कितना था। जानते हो महबूब इलाही हैं, उनके पड़ोस में एक पड़ोसी रहता था, वो हर दिन आपको गालियां देता था। लोग आपके मुरीद आते थे, कहते थे हुजूर वो आपका पड़ोसी है ना, आपको हर दिन गालियां देता है। कहा अच्छा उसे देने दो, अच्छा उसे देने दो। फिर कुछ दिन ऐसा गुजरा, हालात ऐसे बने, जमाना ऐसा बदला कि मुरीदीन आने लगे, कहने लगे हुजूर वो जो फला बागी था ना आपका, जो आपसे नफरत करता था, दरवाजे पे बैठ के आपको गालियां देता था, अब वो नजर नहीं आ रहा है, अब वो कहीं नहीं दिखता। फरमाया अच्छा ऐसा है, चलो उसके घर चलते हैं। महबूब इलाही उठे, अपने साथियों के साथ उसके घर गए और जाकर
पूछा भाई फला कहाँ हो? वो अंदर बीमार था, बाहर निकला। अब वो घबराया, आज महबूब इलाही हमारे दर पे हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। सोचा आज हिसाब लेंगे, आज मेरा पूरा हिसाब ले लेंगे कि तुमने हमें इतनी गालियां दी, इतनी बुराइयां की, इतने हमारे लिए ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो घबराता हुआ बाहर निकला, महबूब इलाही के सामने आया, कहा हुजूर आज बदला लेने आए? कहा कि नहीं, मुझे पता चला कई दिन से तू मेरी बुराई नहीं कर रहा है, कई दिन से तू मुझे गालियां नहीं दे रहा है, तो मैं तेरे पास चला आया कि चलो तेरी खबरगिरी तो करूं कि तू किस हाल में है। वो कहने लगा हुजूर मैं आपकी बुराइयां करता हूं और आप मेरी खबरगिरी करते हैं। फरमाया कि हाँ, तुझ में और मुझ में फर्क तो यही है ना कि तू अल्लाह वालों की बुराइयां करता है और अल्लाह वाले बुरों को अपने गले से लगाकर नेकोकार बना दिया करते हैं। हजरात, अगर आज हमारा पड़ोसी अगर हमें दो लफ्ज कर दे तो हमारा घर लड़ने को तैयार। हमारी घर की औरतें इतनी जोर जोर से अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं ये कौन सी लोगत की गालियां हैं जो हमने आज तक कभी। ऐसा लगता है कि कुछ गालियां तो ऐसी है जो झारखंड से ही इजाद हुई हैं, यहीं से निकली हैं, बाहर तो कहीं सुनने को नहीं मिलता। मगर पता चले मेरे दोस्तों, ये उनका करैक्टर था, ये हमारा करैक्टर है, वो उनका इखलाक था, ये हमारा इखलाक है। आज हम पड़ोसी की बुराई करते हैं, आज हम पड़ोसी की बदनामी करते हैं, आज हम पड़ोसी की गीबतखोरी करते हैं, चुगलखोरी करते हैं। मगर याद रखो नबी ने क्या कहा था, आपके नबी ने क्या फरमाया था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने पड़ोसियों का हक अदा करो। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं नबी ने इतनी बार ताकीद फरमाई, हमें गुमान था कि कहीं नबी पड़ोसी का हुकूक पड़ोसी पर वाजिब न कर दे, वाजिब न कर दे। लेकिन आज हमारा मुआशरा अगर घर में पड़ोस में कोई कमी हो जाए, उसके यहाँ कोई घटना हो जाए, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, हम उसकी खबरगिरी तो नहीं करते, मगर हाँ उसकी दादरसी तो नहीं करते, मगर हाँ उसके मुसीबत में शरीक तो नहीं होते, मगर हाँ मजाक उड़ाने को तैयार हो जाते हैं, उसकी बुराइयां बयान करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। मुसलमानों वैसा ना किया करो, ये मुसलमान का तरीका नहीं, ये मुसलमान का वतीरा नहीं, ये मुसलमान का सेवा नहीं, ये मुसलमान का फराइज मनसबी नहीं, ये मुसलमान का तरीका नहीं, बल्कि मुसलमान का तरीका तो ये है अगर वो अपने पड़ोस को किसी मुसीबत में देखे उसके मुसीबत में शरीक हो, अगर वो देखे कि उसका मुसलमान पड़ोसी अगर मुसीबत ज़दा है उसके मुसीबत में शरीक हो, उसके खुशियों में शरीक हो। पड़ोसी तो वो है जो एक भाई से ज्यादा उससे मोहब्बत करे और अपने बच्चों से ज्यादा पड़ोसियों का ख्याल रखा। आप कहेंगे कि बच्चों से ज्यादा, हाँ बच्चों से भी ज्यादा, इसलिए कि बच्चों से बाप तो प्यार करता ही है, इसे कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये मिसाल है एक पड़ोसी से बच्चों से ज्यादा मोहब्बत किया करो। रफीका ने मिल्लत इस्लाम मैंने पहले ही कहा कि ऐसे माहौल में बोलना ऐसे ही है जैसे सूखी नदी से पानी निकालना, कि अजीब माहौल है, न कोई सुनने को तैयार न कोई बैठने को तैयार। अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा दोनों हाथ उठा के एक मरतबा या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह सच में सुन रहे हैं जी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा यकीन नहीं होता, यकीन दिलाएंगे कैसे आप? कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप सुन रहे हैं? कैसे दिलाएंगे बताइए जरा, दिलाकर यकीन कि हम सुन रहे हैं। क्योंकि मैं तो तकरीर खत्म करने के मूड में था, पलट कर देखा तो कहता था और बोला जाए। बताइए ऐसे माहौल में कोई तकरीर करता है? ऐसा लग रहा है जैसे आप बैठे बैठे चुप रहे हैं और मैं बैठे बैठे बस बोल रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है कि गांव की आबादी में बोल रहा हूँ कि गांव के वीराने में बोल रहा हूँ। वीराना समझते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं वीराने को। वीराने का दूसरा नाम कब्रिस्तान और कब्रिस्तान का दूसरा नाम वीराना। लेकिन ये अजीब जगह है, अजीब जगह है। हाँ माना तबीब आलम साहब बिल्डिंग में जाते हैं वापिस चले आते हैं, नेता लोग बड़े बड़े बिल्डिंग जो सांसद है वहां जाते हैं वापिस चले आते हैं, एक मुफ्ती मदरसे में जाते हैं वापिस चले आते हैं। आप लोग
पार्लियामेंट में, कोई बड़ी इमारत में, स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, वापिस चले आते हैं। जेल में भी जाते हैं तो भी वापिस आते हैं। मगर अल्लाह, कब्रिस्तान ऐसी जगह है जो जाता है कभी वापिस ही नहीं आता। कोई वापिस आता है? बोलो ना, कोई आया है? हज़रत सरकार सैयदना बहलोल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह अक्सर कब्रिस्तान में बैठते थे। एक साहब का गुजर हुआ, उसने पूछा, बहलोल यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? कहा कि बस बैठा हूँ। कहा यहाँ क्यों बैठते हैं? कहा कि बहुत अच्छा हूँ। कहा क्यों? कहा ये बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, जब रहता हूँ कोई तकलीफ नहीं देते, जब चला जाता हूँ कोई ग़ीबत नहीं करता। कहा कि यही क्यों बैठे रहते थे, और जगह है? कहा कि इसलिए यहाँ बैठता हूँ, ये कन्फर्म जगह है, जो यहाँ आता है कभी वापस नहीं जाता, इसलिए यही बैठा रहता हूँ कि सबको तो यही आना है। हजरात, बात बहुत पते की थी, अगर आपके समझ में नहीं आई या दिल पे असर नहीं कर पाई। मौत और हयात का फलसफा एक अजीब शय है, लेकिन याद रखो कुरान का फलसफा भी बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है कुरान का फलसफा। ये कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है जिसे आज इसी मदरसे के 3 बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अरे बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। देखो निस्बत से सहम इकराम भाई, आज आपका साउंड साथी दे रहा है, मेरी आवाज साथी दे रही है? चूंकि नहीं, मैं तो थका हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले भागलपुर में था, कल गया के इलाके में था, आज वापसी थी, तो मुफ्ती साहब के मुखलिस मोहब्बत ने यहाँ लेके आ गया। तो थका हुआ तो हूँ मैं, लेकिन कम से कम आपकी माइक तो जवान है। सुभान अल्लाह जी। तो अब कुरान का फैजान देखिए, हर शय निस्बत से मुमताज होती है। इंसान को जब किसी बड़े से ताल्लुक हो जाए ना, कांटेक्ट हो जाए ना, मोहब्बत हो जाए ना, दोस्ती हो जाए, लगाव हो जाए ना, तो मामला बदल जाता है। अगर एक इंसान को किसी नेता से मोहब्बत हो जाए, वो उसके पीछे पीछे चलता है, तो लोग कहते हैं ये नेताजी का चमचा है। अगर एक कोई बंदा मुखिया के साथ चलता है और उसके कारोबार में हाथ बटाता है, उसके साथ रहता है, तो लोग कहते हैं ये मुखिया का चमचा है। कोई डीसीपी के साथ चले, उसके साथ रहे, उसके कारोबार में काम में हाथ बटाए, लोग कहते हैं ये पीए है, ये पीओ है, ये अजीब अजीब नाम है। लेकिन जानते हो दोस्तों, ये दुनियाई में नहीं, दीन में भी है, इसका तरीका दीन में भी है, इसका फायदा दीन में भी है। दुनिया वाले जब दुनियादार के पीछे चलते हैं, उसका नाम दुनिया वालों से जुड़ जाता है, डीएसपी से जुड़ जाता है, नेताजी से जुड़ जाता है, मुखिया से जुड़ जाता है। ऐसे ही जब एक बच्चा कुरान के साथ रिश्ता कर लेता है, निस्बत ले लेता है, तब उसका नाम भी, एक बच्चे का नाम भी हाफिज़े कुरान के साथ जुड़ जाता है, और उस बच्चे को अब बच्चा नहीं, हाफिज़े कुरान कहा जाता है। अच्छा देखिए, अब जलसा सुबह खत्म हो, यहाँ से मुफ्ती साहब उठे, तबीब आलम साहब उठे, मौलाना साहब उठे, शायर साहब उठे, आप उठे, और हम सब लोग यहाँ से मस्जिद तक चले। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो इस मदरसे में पढ़ता है, जो छोटा सा है, नन्ही सी उम्र है, सर पे टोपी है, और उसने मस्जिद जाने के लिए मदरसे से निकला, अपने गले में कुरान लगा लिया, कुरान लटका लिया, सीने से लगा लिया, अब चला। तबीब आलम साहब ने देखा ये बच्चा छोटा है, उम्र में छोटी है, कम अकल है, नाशऊर है, मगर अपने सीने में कुरान लटका लिया है, तो तबीब आलम साहब कहेंगे ए भाई इसको रास्ता दो, बच्चे को आगे जाने दो। अब बच्चा आगे निकल गया, आगे कौन है? हुजूर नसीर मिल्लत है। आगे कौन है? मुफ्ती साहब किबला है। आगे कौन है? मौलाना शहजाद साहब है। का इन्हें जाने दो। अब ये सबसे बच्चा आगे चला गया। पलट कर मैंने तबीब आलम साहब से पूछा, ए तबीब आलम, तबीब आप सिर्फ स्टेज के तबीब नहीं है, आप तो नेताओं के भी तबीब हैं, सियासत में भी तबाबत करते हैं। ये छोटा सा बच्चा नसीर मिल्लत से आगे, ये छोटा सा बच्चा मौलाना शहजाद से आगे, ये छोटा सा बच्चा
आपसे आगे ये छोटा सा बच्चा, बाप से आगे ये छोटा सा बच्चा, दादा से आगे ये छोटा सा बच्चा, सारे मजमा से आगे। तो मौलाना कहेंगे गौर अली कादरी साहब आपने देखा नहीं? मैंने कहा क्या? कहा वो बच्चा है मानता हूँ, उम्र में छोटा है मानता हूँ, कोई अक्लमंद नहीं है मानता हूँ, शोरे जिंदगी नहीं है मानता हूँ, उसके पीछे उलमा है तस्लीम है, उसके पीछे शोरा है तस्लीम है, उसके पीछे नुकबा है तस्लीम है, उसके पीछे खुतबा है तस्लीम है, उसके पीछे अजीज मिल्लत है तस्लीम है, उसके पीछे नसीर मिल्लत है तस्लीम है, उसके पीछे हुजूर इमाम मिल्लत है तस्लीम है, उसके पीछे अमीन मिल्लत है का तस्लीम है। का तबीब आलम साहब जुमलों से ना खेलिए, ये बताइए ये सारे बड़े पीछे क्यों, वो छोटा बच्चा आगे क्यों? तो जवाब होगा आगे जाने की वजह ये है उस बच्चे ने कुरान को सीने से लगा लिया। अब सारी दुनिया पीछे रहेगी, बच्चा सबसे आगे रहेगा। कल तक जो बच्चा था आज उसके सर पे उलमा के मुकद्दमे इमामा बांधा जाएगा, दस्तार रखा जाएगा, और वो बच्चा जो कल से पीछे नमाज पढ़ता था 2 दिन के बाद वो आगे खड़ा होगा, उलमा उसके पीछे नियत बांधेंगे, उसका बाप उसके पीछे नियत बांधेगा, उसका दादा उसके पीछे नियत बांधेगा, उसका चचा उसके पीछे नियत बांधेगा। सुभान अल्लाह। चलो कोई तो है जो मेरा ख्याल किया। अल्लाह इस उम्र में बरकतें अता फरमाए, और इस उम्र में न जब के पैसे की जरूरत है न दुनिया की ख्वाहिश है, अल्लाह इन्हें उस उम्र में सुकून कल्ब अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत, कल तक जो बच्चा गलियों में खेलता था, कल तक जो बच्चा रास्ते में खेलता था, कल तक जो बच्चा गली कुचों में टहला करता था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, इसकी कोई वक़्त नहीं थी, इसकी कोई कद्र कीमत नहीं थी, इसकी कोई इज्जत नहीं थी, इसकी कोई शान और शौकत नहीं थी, मगर कुर्बान जाइए मुफ्ती शौकत अली साहब ने, हाफिज सुलेमान साहब ने उन्हीं बच्चों को जो गली में खेलता था उसे उठाकर मदरसे में लाया, चंदा करके खिलाया, उस पर रात दिन शफकत दी, मेहनत से पढ़ाया, जब उसे समझदार बनाया उसे हाफिज कुरान बनाया। आज जो बच्चा जब आपके सामने आएगा, कल तक जो बच्चा गलियों में खेलता था आज उसके सर पे दस्तार हिफ्ज़ कुरान रखा जाएगा, और कल वही बच्चा उसी दस्तार और टोपी के साथ जब मुसल्ले पे खड़ा होगा तो दुनिया ये नहीं कहेगी अरे ये देखो मुसल्ला पे वो बच्चा खड़ा है, कहा कौन? कहा फला का बेटा जो गलियों में खेलता था, फला का बेटा जो मोहल्ले में खेलता था, फला का बच्चा वो चौराहे पे खेलता था, बल्कि दुनिया कहेगी अरे वो देखो मस्जिद के मेहराब के अंदर एक हाफिज कुरान खड़ा है जो तिलावत कुरान कर रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान मिल्लत, एक निस्बत ने बच्चे को कितना आली मकाम अता कर दिया, कितना आली मर्तबत बना दिया। अब जो भी मस्जिद में जाएगा वो ये नहीं कहेगा कि नवैतु अन वसल्ली लिल्लाहि ताला रकअत सलाती फला का बेटा फला, ये नहीं कहेगा। ये बच्चा जो मुसल्ले पे खड़ा है तो कहेगा नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर वास्ते अल्लाह ताला के, और पीछे फला के बेटे फला के। बोलो ऐसा नियत करेगा वो? अरे बोलो ऐसी नियत करेगा? आप पूछिए क्यों? कह रहे भाई हमारा पड़ोसी का बेटा है, हमारे मोहल्ले का बच्चा है, कल तक तो गली में खेलता था, अब इसको इमाम को बोले तब मैं कहूंगा सुनो, अगर वो कहीं और खड़ा होता तो तुम्हें इमाम तो ना बुलवाता, तुम जिस नाम से चाहते बुला लेते, मगर ये नबी का मुसल्ला है, नबी का मुसल्ला, यहाँ जो खड़ा होता है वो नाइबे रसूल कहलाता है। बच्चा होगा तुम्हारा घर में, पोता होगा तुम्हारा घर में, बेटा होगा तुम्हारा घर में, भतीजा होगा तुम्हारे घर में, भांजा होगा तुम्हारे घर में। अभी अगर इसका बाप भी आए तो भी कहेगा नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर, अपने बेटे नहीं कहेगा
इस इमाम के पीछे, कहा किस इमाम के, कहा उस इमाम के जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया और जो नाइब रसूल के मकाम पर फाइज हो गया। बिरादरान मिल्लत, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। लोग समझते हैं कि क्या फायदा, 4000 कमाएगा घर भी नहीं चलाएगा, 4000 कमाएगा बाल बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं, ये उलमा है ना, इनसे पूछिए तबीब आलम साहब की कौन सी तनख्वाह है 1-8 लाख रुपए तनख्वाह इनकी। मगर मुझे बताओ गढ़वा में ज्यादा खुशहाल इनसे कोई है, उसका नाम बता दो। ये उलमा मानता हूं कम कमाते हैं, तनख्वाहें कम होती है, नजराने कम होते हैं, लेकिन सुनो जहां जमाना साथ छोड़ देता है वहीं से नबी रहमत की तदा हो जाती है। जहां दरवाजे सैकड़ों बंद हो जाएं वहां उस बंदे पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये उलमा ज़ाहिरी तौर पर कम कमाते हैं, मगर जो मकाम, जो इज्जत, जो शोहरत, जो बुलंदी, जो रिफात रब्बे कायनात ने इन उलमा को अता किया है ना, दूसरे दुनिया के मज़ाहिब में किसी और को मकाम नहीं। इसलिए कि ये उलमा, ये वो आलिम दीन है जो आपके लिए रात दिन कोशिशें करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब कर दे, नमाजी बना दे, आजी बना दे। अरे सुनो, ये उलमा वो हैं जो नबी ने फरमाया एक आलिम के लिए चींटियां अपनी सुराखों में और मछलियां समंदरों में दुआएं किया करते हैं। ये वो आलिम दीन है। हजरत एक हाफिज का मकाम सुनो। सरकार सैयद आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत से किसी ने पूछा था, हुजूर एक हाफिज की क्या अहमियत है, मैदान महशर में उसका सिला क्या मिलेगा? तो आप फरमाते हैं सुनो, जब मैदान महशर बपा कर दी जाएगी, क़यामत हो जाएगी और लोग परेशान होंगे, शफाअत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ऐसे आलम में एक बंदा होगा जिसको तख्त पर बैठाया जाएगा और वो बंदा तख्त पे होगा, उसके सर पे नूरानी ताज होगी, फरिश्ते उस तख्त को अपने कांधे पे उठाए लेकर मैदान महशर से गुजरेंगे। अहले महशर जब देखेंगे उससे पूछेंगे ये कौन है, एक दूसरे से बात करेंगे कौन है ये, कौन सा वली है, कौन सा गौस है, कौन सा कुतुब है, कौन सा अब्दाल है, कौन सा पीर है, कौन सा पैगंबर है, कौन सा नबी है, कौन सा रसूल है जिसको ये मकाम अता किया गया कि मैदान महशर में लाया जा रहा है तो उसे तख्त पे बैठा के लाया जा रहा है। चलते हुए नहीं आ रहा है, पैदल नहीं आ रहा है, बल्कि तख्त पे बैठा है, फरिश्ते कांधे पे उठाए हैं। तख्त समझ रहे हैं ना, चौकी पे बैठा है और फरिश्ते चौकी को कांधे पे उठाए हैं। परेशान हो जाएंगे लोग, उसके सर पे जो ताज होगी, जो टोपी होगी वो इतनी नूरानियत वाली होगी कि अहले महशर की आंखें खैरा हो जाएंगी, चौंधिया जाएंगी। लोग परेशान होंगे कौन है ये जिसको इस शान का मर्तबा दिया गया, वो भी आज मैदान महशर में अहले महशर परेशान होंगे। तब गैब से निदा आएगी, ए अहले महशर सुनो, ये जो तख्त पे बैठा आ रहा है ना, ये कोई वली नहीं, कोई शहीद नहीं, कोई गाजी नहीं, कोई काजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, कोई वली नहीं, कोई गौस नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई अब्दाल नहीं, कोई अगवास नहीं, कोई असफिया नहीं, कोई अतकिया नहीं, कोई औताद नहीं, कोई औलिया नहीं। कहा ये कौन? कहा कोई नबी नहीं, कहा कोई रसूल नहीं, कहा ये कौन है? तो जवाब आएगा ये फला बस्ती के हाफिज कुरान का जो फला बच्चा है उसका वालिद है, इसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, रब ने उसे इतना बड़ा इनाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान क्या बात। मिल्लत इस्लामिया, अगर आप चाहते हो कि आपके सर पे भी मैदान महशर में नूरानी ताज रखी जाए, नूरानी टोपी पहनाई जाए और आप भी फरिश्तों के कांधे पे सवार होकर महशर के मैदान में तशरीफ लाओ, अपने बेटे को हाफिज बनाओ, अपने बेटे को आलिम बनाओ। ये ना सोचना
ये कमाएगा कितना, खिलाएगा कितना। याद रखो उलमा का रिस्क दुनिया में मुख्तसिमुन कसीम है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, मगर याद रखो एक आलिम दीन कभी भूखा नहीं रहता, एक आलिम दीन कभी प्यासा नहीं रहता। ये और बात है कि आजमाइशें तो होती है, चूंकि अल्लाह का फरमान है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ए अल्लाह वालों सुन लो, तुम्हें आजमाया जाएगा, कभी भूख से, कभी प्यास से, कभी माल से, कभी औलाद से, मगर जो कामयाब हो जाए उसके लिए जन्नत की बशारत अता की जाएगी। रफीका ने मिल्लत हो गया। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को उर्दू तालीम दिलाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ क्या डॉक्टर न बनाओ, स्कूल का मास्टर न बनाओ, वकील न बनाओ, मगर सुनो वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ, मगर उस बच्चे को हाफिज भी बनाओ, दीन की तालीम भी दो कि कल जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए वो ढूंढता ना फिरे कोई है जो मेरे बाप की दुआएं मगफरत कर दे, कोई है जो मेरे बाप के लिए 3 वर्ष इखलास पढ़ दे, कोई है जो मेरे बाप के लिए कुरान खानी कर दे। अरे दुनिया की तालीम दिलाओ, ये तालीमी ये असरी उलूम भी जरूरी है, मगर हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर से पहले कुरान की तालीम दो कि जब वो तुम्हारा इंतकाल हो जाए और तुम्हारी कब्र पे हाजिरी के लिए आए तो कम से कम हाथ उठाकर वो सूरह फातिहा पढ़कर आपको इसाले सवाब कर सके। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। सबका तलसानी अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।